मुसलमान की भागीदारी की बात ना अखिलेश कर रहे हैं, न मायावती कर रही हैं, न कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, वैसे ही बिल्कुल कर रहे हैं। अली नवाज सौदागर नाम है मेरा। बताइए किसकी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बेहतरीन और जबरदस्त? देखिए, पिछली गवर्नमेंट अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट सबसे बेहतरीन साबित हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में सिवाय महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। पेट्रोल 100 के पार, कड़ुआ तेल 200 के पार, राशन हर चीज महंगाई। सिलेंडर जो हुआ करता था 2014 में 398 और 400 रुपए का, आज 1000 के पार जा रहा है। अब अगर मैं ये पूछूं कि गुंडागर्दी में कितना कम हुआ है तो ये बताइए। हाँ, गुंडागर्दी में तो बहरहाल योगी सरकार ने कंट्रोल किया है। माफिया भू माफियाओं का इन पे कंट्रोल जबरदस्त है। हाँ, जबरदस्त। ये कैसे संभव हो पाया कि गुंडागर्द जो माफिया होते थे, जो पता नहीं कितने सालों से सरकार का समर्थन लेकर के अपना काम कर रहे थे, आप जैसे लोगों का घर हड़प लेना, कॉन्ट्रैक्टर है उनके डीलर को अपने हाथ में ले लेना, टेंडर को अपने हाथ में ले लेना, तो ये योगी गवर्नमेंट कैसे सब ऐसा काम किए कि माफिया वाफिया सब खत्म, सब जेल में? देखिए, योगी गवर्नमेंट जिस चीज पे आई हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो माफिया या तो छोड़ के भाग जाएं प्रदेश या जेल में जाएं। योगी जी ने 100% हर काम, जो कुछ काम सही किया, जैसे माफियाओं को जेल के अंदर डाला है, उनके प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है हर तरीके से। हाँ, जो सही लोग हैं योगी सरकार में सही तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। तो ये काम को सराहना मिलेगा कि नहीं यूपी की जनता की? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% सराहना मिलेगा। हाँ, सराहना 100% मिलेगा। मैं ये पूछूं कि अगर अखिलेश और मुलायम और मायावती और योगी सरकार, इन चारों में मुख्यमंत्री के हिसाब से जो जनता के बारे में सोचता था कि जनता अपराध में ना रहे, जनता परेशान ना रहे, तो इन चारों में से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बढ़िया थे? देखिए देखिए, मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी बहुत बढ़िया साबित हुए थे, बेहतरीन। देखिए, उनका ये था कि जैसे नौकरी देना, युवाओं को नौकरी देना, और भी जैसे बेरोजगारी भत्ता देना, 4 लेन 6 लेन का काम। योगी जी बोलते हैं तो हम किए। आप गलत बता रही है। किसानों, मैं नहीं, योगी जी बोलते हैं। योगी जी बोल रहे हैं ना। अखिलेश यादव का ये प्रोजेक्ट है, किसानों को उसी समय इनका पैसा आ गया 4 लैंड का। योगी जी ने इसमें बढ़ावा किया, उस लैंड को बढ़ाया इन्होंने, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, मगर काम तो अखिलेश का है। ये काम अखिलेश का है। तो लोग बोलते हैं कि जब मायावती थी मुख्यमंत्री, उसके बाद जब 2012 में आपके अखिलेश बने, तो जब मायावती के ऐसे काफ़ी सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर अखिलेश ने भी ऐसा अपना जाके फीता काटा, तो ऐसा तो सारी सरकारों में होता है। नहीं, अखिलेश ने, मायावती का गंगा हाईवे एक्सप्रेस प्रोजेक्ट था, जिसमें अखिलेश के सरकार में उस पे हवाई जहाज उड़ा के दिखला दिया गया, उस पे हवाई जहाज उड़ा के दिखला दिया गया। ये प्रोजेक्ट था, अखिलेश ने उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया था, ब्लॉक नहीं किया था। अच्छा, अगर मैं मुख्तार अंसारी के बारे में जानूं, क्योंकि मेन मुद्दा वही है, अब यहाँ पे कोई भी पत्रकार आएगा तो मऊ में मुख्तार अंसारी के बारे में जानना चाहेगा, वही हाईलाइट चेहरे हैं यहाँ के, तो थोड़ा बताइए, मुख्तार अंसारी के समय गुंडाई मुसलमानों पे भी होती थी क्या? नहीं, देखिए, मुख्तार अंसारी ने कोई गुंडे नहीं किया, वो तो गरीबों का गुंडे मसीहा। हाँ, गरीबों का मसीहा है मुख्तार। योगी जी फिर आपके हिसाब से गलत काम कर दिए? मुख्तार अंसारी पर अदालत ने अभी कोई मुलजिम या उसको अपराधी नहीं बनाया है, अभी तो केस चल रहा है, वो तो न्यायालय का काम उनको अपराधी करना या नहीं करना। हम कैसे कह दे कि जब से मुख्तार अंसारी 25 साल है, किसी के ऊपर तमाम लोग पूछ लिए कहीं गुंडाई हो, माफियागिरी हुई हो तो बताएंगे लोग कहते हैं कि टेंडर में नहीं डालने देते थे मुख्तार अंसारी, ब्राह्मणों की चुरकी काट देते थे। नहीं, ये गलत आप बात कर रही है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, लोग बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण है जिनकी प्रॉपर्टी, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी जिनकी सील हो रही है, बता दीजिए, कोई भी एक भी मुसलमान हो, ब्रजेश सिंह है, उसमें तमाम लोग पड़े हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टी सील हो रही है, तमाम लोग हिंदू समाज के लोग हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं। ये बताइए कहाँ से ब्राह्मणों की चुरकी काट दी जा रही है? तमाम उनके आदमी वही हैं। चलिए, ये सब तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं, आखिरी सवाल आपसे होगा, ठीक? विकास आगे आने वाले 2022 में क्या लगता है, किसकी गवर्नमेंट आएगी? गवर्नमेंट किसको अपना समर्थन दीजिएगा? समर्थन होगा भागीदारी संकल्प मोर्चा को। अच्छा, 20% मुसलमान, सबको वोट जी को दीजिएगा। सही जवाब दे रहे हैं। सबको वोट चाहिए, सपा को वोट चाहिए, बसपा को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए। मुसलमान की भागीदारी की बात ना अखिलेश कर रहे हैं, न मायावती कर रही हैं, न कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, वैसे ही बिल्कुल कर रहे हैं। और बिल्कुल वैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में ये चुनाव और मुसलमानों के जहन में ये आ चुका है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को ही आगे बढ़ाना है, हमको भागीदारी सत्ता में चाहिए। और जिस कौम की सत्ता में भागीदारी नहीं, फुटबॉल के मैच की तरह कॉर्नर मारा जाएगा और इसी तरह होगा। ठीक है, लेकिन भागीदारी जो इस संकल्प मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मतलब ओम प्रकाश जी, वो तो कह रहे हैं कि पहले साल मुसलमान रहेगा, उसके बाद उनकी जातियां आ जाएंगी। सर बिल्कुल सही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का मूल एक ही साल यही है कि 5 साल के अंदर 5
सीएम और 20 डिप्टी सीएम। तो अगर मुसलमान भागीदारी में 1 साल के लिए सीएम बनता है तो इनका भी वोट प्रतिशत या सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिशत में आ जाएगा कि मुसलमान क्या है। 2% यादव को देना, 2% दलित परिवार में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ वोट का छलावा लेके इनको आज़ादी के बाद से निहत्ता छोड़ दिया गया। नंगा भूखा ये पड़े रहेंगे और इसी तरह चलता रहे। लेकिन मुसलमानों के अंदर इस बात का अब की 2022 का जो चुनाव होगा ये भागीदारी पे ही डिपेंड होगा। मतलब इस बार ओवैसी जी यहाँ पे टक्कर किसमें है? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि टक्कर किसने, खाली मुसलमान से तो सरकार बनेगी नहीं, है ना खाली ओवैसी से सरकार बनेगी, तो टक्कर किसमें है? नहीं, ओवैसी जी तो है नहीं भागीदारी संकल्प मोर्चा में, उसमें 9 पार्टियों का समर्थन हो रहा है। 9 पार्टियों में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, भारत समाज पार्टी हैं। और मतलब आप गठबंधन को सपोर्ट नहीं करेंगे, राजभर को सपोर्ट? नहीं, राजभर को नहीं, गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। 9 पार्टियों का गठबंधन होगा। आने वाले समय में हो सकता है अखिलेश जी भी हमारे गठबंधन में आ जाए, हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए, हो सकता है कि बहन मायावती जी भी आ जाए। मोदी वर्सेस ऑल हो जाएगा। हाँ, लड़ाई तो ऑल में आप रहेंगे। गठबंधन में होगा। हाँ, मतलब यहाँ से समझ में आया कि लड़ाई किसके बीच में होगी, मोदी वर्सेस ऑल। भैया ये देंगे ऑल में जाके अपना वोट और मोदी को नहीं देंगे। ठीक है, आगे और भी लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ, तेज बोलेगा तभी तो जनता अट्रैक्ट होगी, ऐसे बनिएगा नेता। हाँ चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय हालत थी विकास के मामले में। लेकिन योगी जी ने केंद्र की सहायता से जितनी योजनाओं को लॉन्च किया, सत्य रूपी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना है, इसमें निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और योगी जी के यही कार्य जो उन्होंने उत्तर प्रदेश को न्याय प्रणाली के एतबार से, शासन प्रशासन के एतबार से और विकास कार्यों के एतबार से, केंद्रीय योजनाओं को धरती पर उतारने के एतबार से जो उन्होंने काम किया है, आज कुछ मुसलमान, सबको मैं नहीं कहता, कुछ उसमें से एक वर्ग योगी जी की तरफ ललचाई हुई नजरों से देख। आप भी ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं? हम भी देख रहे हैं। अच्छा। हम भी देख रहे हैं और हम ये चाहते हैं लाल बत्ती के लिए। हाँ, लाल बत्ती के लिए नहीं। अच्छा। लाल बत्ती के लिए नहीं, अपनी कौम की भलाई के लिए, अपनी कौम की भलाई के लिए। क्योंकि चाहे मुलायम सिंह रहे हों, चाहे सपा रही हो, मायावती जी रही हो, ये जितने भी जी थे, इन्होंने हमको उल्लू बनाया, वोट लेके चोट दिया। अच्छा, लीजिए भैया, उल्लू बनाया और वोट लेके चोट दे दिया। नौजवान का जवाब दीजिएगा, नौजवान आपका जवाब। वोट लेके उन्होंने चोट दिया। वोट लेके चोट दिया आपको। योगी जी सरकार आए हुए आप देख रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए योगी जी ने क्या दिया? क्या किया? मौलाना बताइए। जी, मौलाना साहब, योगी जी ने इतने आवास दिए हैं हमारे, मैं बड़ी कमरिया का रहने वाला हूँ, अब वहाँ चले जाइए, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, लेकिन जितने मुसलमानों के आवास पास हुए हैं उतने हिंदुओं के नहीं हुए हैं। नहीं, गलत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास था। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, जितना मुसलमानों का था उतना अब जनसंख्या, अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो, झगड़िए मत। क्या पता जनसंख्या हिंदुओं की कम हो, हिंदुओं की कम हो। जहाँ पे मुसलमानों, जैसे हमारे मऊ में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, हिंदुओं की कम है, तो उस एतबार से हमको हमारे जनसंख्या के एतबार से ज्यादा आवास मिले। हमारा ये कहना, ये नहीं कि उन्होंने हिंदुओं को नहीं दिया, लेकिन जिस तरह इंसाफ किया है, न्याय किया है योगी जी ने, वो ऐतिहासिक है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछिए विकास के नाम पे। 1 सेकंड रुकिए तो सही, 5 मिनट खाली कलाम जी। हाँ बोलिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पे क्या बताएंगे आप? देखिए, जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है, तो ये पेट्रोल पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत उधर से निर्धारित होती है, आगे से निर्धारित होती है, उसमें बहुत। हाँ, अब उसमें हम पेट्रोल पे तो भैया फंस गए भाजपा। 1973 में 7 पैसे का पेट्रोल की बढ़ोतरी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी क्या है क्या भैया? सन 1973 में 7 पैसे की पेट्रोल की बढ़ोतरी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बाकायदा बैलगाड़ी पे सदन चाहते हैं, विपक्ष के नेता होते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ोतरी जब होगी तो आने वाले दिनों में जो गरीब तबका है, प्रोडक्शन, जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलेगा तो दाल, गेहूं, चावल, तेल, किरासन हर चीज महंगा होगा। महंगाई हर दौर में बढ़ती रही है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा मगरमच्छ है जो सबको खाता है। और इसके बाद अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो भी महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। महंगाई ऐसा कीड़ा है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं, नेताओं को काट लेता है। महंगाई ऐसा कीड़ा है भैया जो नेताओं को काट लेता है ना? महंगाई काट लेती है।
लेकिन जहाँ तक विकास का मसला है, न्याय का मसला, शासन प्रशासन, अच्छे शासन प्रशासन देने का मसला है, वो उत्तर प्रदेश का कार्य सराहनीय है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ यहाँ पे, और अगली विधानसभा सीट में हम लोग जाके मिलेंगे जहाँ से हम लोग यूपी इलेक्शन 2022 का कवरेज करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।